हाँ, जैसे कि पता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम सरपंच बनी हूँ बिकॉज़ बीइंग सरपंच जैसे कि विमेन रिज़र्व्ड सीट थी। तो अगर मैं बात करूँ मेरी प्रोफ़ाइल की कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स या क्या-क्या करना पड़ता है, तो ये एक 24 आवर जॉब है। मतलब अगर हम इसे जॉब लेके चलें तो 24 आवर जॉब है जिसमें कि आपको लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉल्व करना होता है। तो इसमें जब भी लोग हमारे पास आते हैं, जैसे सुबह आप देखते हो पहली किरण के साथ लोगों का आगमन शुरू होता है और लास्ट किरण तक आते रहते हैं। हाँ, कोई इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो नाइट आवर्स में भी दे डू कॉल अस। तो अगर कोई हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो वी हैव टू गो। जैसे कोई पुलिस स्टेशन में कोई केस हो गया या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो इसको इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। हाँ, इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत मैटर करती है बिकॉज़ अगर हम 24 आवर की जॉब की बात करें तो उसमें हमें फैमिलीज़ बीइंग अ फीमेल तो हमारे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे फैमिली को लेके घर के काम भी करने पड़ते हैं, उसके अलावा बच्चों की भी देखभाल करनी है, उनकी स्टडीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसमें फैमिली बहुत मैटर करती है। तो जैसे हम इन्वॉल्व रहते हैं लोगों की सेवा में, तो एट द बैक वो हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे बच्चों के केयर करनी हो तो वो करते हैं, घर के कामकाज हैं तो फैमिली मेम्बर सपोर्ट करते हैं। अगर मैं हस्बैंड की बात करती हूँ तो ही इज़ लाइक मतलब बैक सपोर्ट। तो जितना मतलब अगर एक होता है कि देर आर एन नंबर ऑफ़ सिचुएशंस जब व्हेन वी फील के वी आर फीलिंग लिटिल लो, तो मोरली भी वो सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा बच्चों का ध्यान रखना होता है तो वो भी, अब ये कोई मेल ईगो वाली बात आज की डेट में है नहीं कि लेडीज़ हैं तो वही ध्यान रखेंगी। तो बीइंग अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे बच्चों का ध्यान रखना, चाहे कुछ घर के काम में भी अगर मुझे हेल्प चाहिए होती है तो ही डू सपोर्ट मी। हाँ, हाँ, अगर मैं बात करती हूँ कि देखो अगर विमेन रिज़र्व हुई है तो विमेन का ही राइट बनता है कि वो उसकी जॉब है। अब ये नहीं है कि एक डमी की तरह एक फ़ीमेल होएगी और एक मेल उसके सिर पे बंदूक रख के चलाएगा। तो वो जो स्टेप उठाया गया, हाँ, थोड़ा बिहेवियर वाज लिटिल रूड, बट जो स्टेप उठाया गया है आई थिंक दैट वाज वेरी राइट। दैट इज़ एन एग्जांपल फॉर ऑल अदर सच पीपल जो सोचते हैं कि हम अपनी लेडी को आगे करके या किसी विमेन को आगे करके और हम सरपंची करेंगे, तो वो दैट इज़ लाइक दैट। तो अगर हमने विमेन को चूज़ किया है तो विमेन को ही करने दें बिकॉज़ ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अब ऐसी कोई इलेक्शन होएगी तो वो कैंडिडेट बेस होएंगी रादर दैन अदर क्राइटेरिया। वो देखेंगे आपका कैंडिडेट कैसा है, जो आपके राइट्स के लिए लड़ सकता हो, जो लोगों से बात कर सकता हो। जो कैंडिडेट खुद बात ही नहीं कर सकता उसको अपने हस्बैंड की हेल्प या किसी और मेंबर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर दैट।